नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी को लेकर के रीजनिंग की सब्जेक्ट पर, जो कि एक कागज़ मोड़ने और काटने का प्रश्न आता है। बहुत ही आसान प्रश्न होता है, लेकिन भाई गलती करने का चांस भी बहुत ही आसान होता है, क्योंकि लगभग देखा जाए 90% बच्चे इसको गलत ही करके आते हैं। ये वो प्रश्न होते हैं जो सेकंड भी नहीं लेते हैं सही करने में, लेकिन थोड़ा दिमाग ज़रूर लगता है। अगर नहीं आता है तो सेकंड भी नहीं लगता गलत होने में। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, और एक अच्छे लेवल की जो मेरे पास हो सकती है रीजनिंग, उससे अच्छे आप सभी को प्रश्न कराएंगे। आप लोग ध्यान से करिएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने 2 बार एसएससी जीडी को क्वालिफाई किया है। दुर्भाग्य हमारा, हम सेलेक्टेड नहीं हो पाए हैं, तो इसीलिए भाई मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न ज़रूर पढ़कर जाइएगा। अगर आप लोग चाहे तो अभी भी वीडियो स्किप कर सकते हैं। मेरी इतनी सी बात ज़रूर आप लोग मान लीजिएगा कि कागज़ मोड़ना और काटना, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बहुत ही आसान के तरीके से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग ज़रूर पढ़कर जाएगा। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी जिसको भी मेरी क्लास लेनी है वो ले सकता है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हमारा पहले नंबर प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में दिए गए उत्तर आकृति में यह ज्ञात कीजिए कि कौन सा मुड़ा हुआ और पंच किया हुआ कागज़ खोलने पर बिना मोड़े पंच किए प्रश्न की आकृति पर दिखाई देगा। मतलब कि अगर हम इस कागज़ को ऐसे मोड़ते हैं, फिर ऐसे मोड़ते हैं, फिर इसको ऐसे छेद कर देते हैं, तो हमारा कैसा दिखाई देगा। तो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एक छेद हो जाएगा। तो यानी कि 2 छेद हमारे यहाँ पर ऊपर होंगे, यहाँ भी 2 छेद, यहाँ भी दो, यहाँ पे एक ही रहा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। ये दोनों यहाँ ऐसे दे दिए, पैरेलल दे दिए, यहाँ पर पैरेलल नहीं होगा, तो इसी की वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों पहले से गलत थे, तो ये वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि एक कागज़ के टुकड़े को जिस तरह नीचे दिखाया गया है उस तरह से यह किया गया है और काटा गया है। सबसे अच्छा विकल्प चुने, यह इंगित करने के लिए खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा। मतलब कि ये कागज़ था, ये 4 कोने वाला, ठीक है, सॉरी, मान लो एक कागज़ था, ये कागज़ था, इसको इस प्रकार से पहले मोड़ा गया, यहाँ पर त्रिकोण बनाया गया, फिर इसको ऐसा भी मोड़ दिया गया। तो ये बोल रहा है कि अगर हम इसको यहाँ पर 3 छेद कर देते हैं, उसके बाद इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। देख लो, ऐसे दिया गया है, ऐसे और ऐसे ही ना। अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा और इसके बाद एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा ना। तो इस प्रकार से कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से सिर्फ हमारा सी दिखाई दे रहा है। बाकी इसमें तो कोई चांस नहीं बनता, इसमें भी कोई चांस नहीं है। ये थोड़ा बहुत हो सकता था, लेकिन ये यहाँ पे ये नीचे दे दिया, यहाँ पे नीचे नहीं आना चाहिए था इसको। तो सी हमारा इज़ द राइट आंसर, सी। कितने लोगों का सी आया है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। भाई अगर आप लोग 5 प्रश्न सही कर देते हो ना, तो मैं मान जाऊँगा कि आप लोग रीजनिंग पढ़ते हो। सिर्फ ओनली 5 क्वेश्चन इज़ द राइट। ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही आसान है। मुझे तो नहीं लगता बताने की ज़रूरत भी है, फिर भी बताता हूँ, लेकिन 5 सेकंड से ज़्यादा, मुझे जो भी सेकंड लगता है लग जाए, आप लोगों को 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। एक कागज़ था, उसको फिर ऐसा मोड़ा गया, उसके बाद फिर इसको ऐसा मोड़ा गया, तो आपको ऐसा दिखाई देगा। मैं बता दूं, ये जो नीचे है, नीचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये नीचे वाला नीचे ही रहेगा। ये यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ आ गया, गलत हो गया। यहाँ पे है सही है, यहाँ पे है सही है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और अभी इसको ऐसा मोड़ा गया है, तो समझ सकते हो जब इसको खोला जाएगा तो एक ऐसे तो बना है, सॉरी, एक तो ऐसे बना है ना, एक इसके ऊपर से भी ऐसे बन जाएगा, तो ये भी ऊपर चला गया, ये तो पूरा गलत हो गया। ये तो पहले से ही गलत था, ये दोनों पहले से गलत थे। तो बचा एक हमारा कौन, बी बचा, तो बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। समझ सकते हो, एक यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद जब इसको खोलेंगे तो एक यहाँ पे आएगा और एक इसके ऊपर आएगा। दोनों की ये जो नोक है वो आमने सामने हो जाएगी। ये यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है, ये तो ऐसे गलत था, ये तो ऐसे गलत था। बचा कौन हमारा, बी तो बचा ना, तो बी ही तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि एक कागज़ है, उसको अगर हम मोड़ दें तो कैसा दिखाई देगा। ये यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बाकी एसएससी एमटीएस में भी आया था। ये 2 बार प्रश्न मैंने इसको देख चुका हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लेकर आया हूँ आप सभी को। अगर हम इसको मोड़ दें तो कैसा दिखाई देगा। पहली बात, इसको जब हम मोड़ेंगे तो
इसको ही जब मोड़ेंगे तो जो यहाँ पे बूंदी बूंदी दिखाई दे रही है ना, उसी जगह से मोड़ा जाएगा। तो जब हम मोड़ेंगे तो ऐसा तो बिल्कुल बनेगा नहीं पहली बात, और ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जब इसको मोड़ेंगे तो ये पहले से ऐसे है, जब इसको मोड़ेंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा। और ऐसा किस ऑप्शन में है, ये तो हो ही नहीं सकता। बचा हमारा ओनली वन, ए हमारा इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, जो भी भाई लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, हाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, एसएससी जीडी के लिए भी, बाकी जो भी हाल में एसएससी ये सब फायरमैन की जो वैकेंसी निकल आई है उनके लिए भी एक क्लास रामबाण होने वाली है। क्योंकि कागज़ मोड़ना, और अगर आप लोग ये कर लेते हो, ये समझ रहे हो यूपीएसआई के प्रश्न है ना, यूपीएसआई के प्रश्न अगर आप लोग इसको कर लेते हो तो जाहिर सी बात है एसएससी जीडी आप सबके बहुत नज़दीक, आप सबकी मुट्ठी में हो जाएगी, ये समझ लो। तो अगला प्रश्न हमारा है कि एक कागज़ है, उसमें ऐसे काटा गया, फिर उसको इधर से मोड़ा गया ना, इसको इधर से मोड़ दिया गया तो कैसे दिखाई देगा। पहली बात, जब ये मुड़ेगा तो ये बीच में है, बीच में ही रहेगा। ये समझ देखो, यहाँ ऐसे चूंती वाला काम कर दिया पहले से, ये आरी तो नहीं जाएगा। जब ये मुड़ेगा तो सिंगल नहीं रहेगा ना, क्योंकि नीचे वाला पार्ट यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। जब ये मुड़ेगा तो ठीक है, ये यहाँ पे सटा हुआ है, देख रहे हो, ये सटा हुआ है, ये यहाँ पे सटा नहीं हुआ है, देख रहे हो, ये यहाँ पे सटा नहीं हुआ है, ये भी गलत हो गया। बचा कौन, बी ना, बी तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वी इज़ द राइट आंसर।